हम दुखी होने के बावजूद भी अगर हंसे तो हम सफलता की एक मंजिल चढ़ चुके हैं। सफलता और कुछ नहीं है, बस वो आपके परिश्रम का मीठा फल है। पारिवारिक सुख इस संसार में उस परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में कदाचित उन्नति नहीं कर सकता। अक्सर मैंने उन लोगों को अकेला देखा है जो दूसरों की फिक्र करते हैं, ज्ञान की रोशनी में हमें दूर तक ले जाती है। जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान जरूरत होती है। श्वास खत्म तो जिंदगी का अंत, विश्वास खत्म तो संबंधों का अंत। ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायत उन्हें भी होती है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। कई लोग संतोष की आड़ में अपनी आक्रामकता को छिपा लेते हैं, तो कई लोगों द्वारा प्रयत्न ना करना ही संतोष समझ लिया जाता है। प्रयत्न करने का अथवा पुरुषार्थ करने में असंतोषी रहो, प्रयास की अंतिम सीमाओं तक जाओ, एक क्षण के लिए भी अपने लक्ष्य को मत भूलो। किसी भी कार्य को करते समय सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है, इस भाव से कर्म करो एवं कर्म करने के बाद सब कुछ प्रभु पर ही निर्भर है, इस भाव से शरणागत हो जाओ। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। ये जो जीवन का लय है, सब कुछ पहले से ही तय है। अक्सर मैंने उन लोगों को अकेले देखा है जो दूसरों को फिक्र करते हैं। नाराजगी बहुत कोमल होती है, अपनत्व का स्पर्श मिलते ही समाप्त हो जाती है। एक जमाना था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा थे और आज एक परिवार में कई पड़ोसी हो गए हैं। हर विचार से शब्द बनता है और हर शब्द से प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति से संस्कार बनते हैं। और अपने विचार के प्रति सजग रहिए ताकि विचार से संस्कार तक की यात्रा सही बनी रहे। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो आपकी तरक्की के सारे रास्ते खोल देती है, इसलिए आशीर्वाद लेते रहें, चाहे अपनों से चाहे परायों से। प्रेम और पवित्रता में जिया गया जीवन प्रभु का ही प्रिय बन जाता है। प्रेम से किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना ही सच्ची विजय है। क्रोध से, छल से अथवा बल से किसी एक मनुष्य को जीत पाओगे, लेकिन प्रेम ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे सारी दुनिया को जीता जा सकता है। अपनी बात मनवाने के लिए अपने अधिकार या बल का प्रयोग करना किसी मनुष्य की अहमता का लक्षण है। जो कार्य मुस्कुराकर और प्रेम से बोलकर कराया जा सकता है, उसे क्रोध से करवाने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रत्येक घर में ईर्ष्या, संघर्ष, दुख और अशांति का जो वातावरण है, उसका एक ही कारण है कि वहाँ प्रेम का अभाव है। आग को आग नहीं बुझाती, पानी को बुझाता है। प्रेम ही वो भाषा है जिसे पशु पक्षी भी समझते हैं। तुम प्रेम बांटो, इसकी सुगंध तुम्हारे जीवन को भी सुगंधित कर देगी। हम रिश्तों को और अधिक बेहतरीन बना सकते हैं सिर्फ अपनी सोच में जरा सा बदलाव करके। सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ हमारी उम्मीद से थोड़ा अलग है।
सद्गुणों की सुगंध वायु के बिना भी चारों ओर फैल जाती है। फूलों को कभी इत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपनी सुगंध से स्वयं के साथ साथ समस्त प्रगति को सुगंधित कर देते हैं। अपने अच्छे कार्यों के लिए किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, आपके अच्छे कर्म ही स्वयं में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र भी हैं। इत्र की सुगंध तो केवल हवा की दिशा में बहती है, पर सद्गुणों की सुगंध वायु के विपरीत अथवा सर्वत्र बहती है। आपकी प्रशंसा तब नहीं होती जब आप चाहते हैं, अपितु तब होती है जब आप अच्छे कर्म करते हैं। पानी पीने से प्यास स्वतः बुझती है, अन्न खाने से भूख स्वतः मिटती है और औषधि खाने से आरोग्यता की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने से जीवन में श्रेष्ठता आती है, समाज में आपका सम्मान भी स्वतः बढ़ जाता है। अच्छा करो और भूल जाओ, समय आने पर प्रकृति फल स्वतः प्रदान कर देगी। चलते तो सभी अपनी चाल से भी तेज हैं, परंतु आज तक कोई अपने समय और भाग्य से आगे नहीं निकल पाया। रिश्ते में निखार अच्छे समय में हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि नाजुक समय में हाथ थामने से आता है। थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, लेकिन एक गुजरती भी नहीं है कभी अपनों के बिना। पीपल के पत्तों जैसा मत बनो जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनो जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। कड़वा है या मीठा, नीम दोनों ही उपयोगी हैं, एक सेहत के लिए तो दूसरा खाने के लिए। इसी तरह प्रशंसा और निंदा दूसरों की उपयोगी है। प्रशंसा प्रेरणा देती है तो निंदा संभल कर सीखने का अवसर देती है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जिंदगी में सुबह की ताजी हवा, फूलों की महक रहे, सूरज की किरण और चिड़ियों की चहक रहे। जब रोज सुबह आप अपनी आंखें खोलें तो उन आंखों में बस खुशियों की झलक रहे।